पेट्रोल डीजल सस्ता करने की है कवायद। सरकार अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करेगी। 3 रुपए तक कम हो सकते हैं दाम। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। कच्चे तेल में इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर बनाया है। इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में ऐसा कहा गया है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन का प्राइस रीजनेबल और मार्केट फोर्स की ओर से निर्धारित होना चाहिए। तेल उत्पादक देशों की ओर से जानबूझकर तेल की सप्लाई को डिमांड के लेवल से नीचे रखा जा रहा है। इस पर भारत अपनी चिंता बार बार व्यक्त कर रहा है। तेल उत्पादक देशों की कम सप्लाई से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। बयान में ऐसा भी कहा गया है कि भारत अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने के सहमत हो गया है। इसे अमेरिका, चाइना, जापान और कोरिया सहित अन्य प्रमुख ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर के कंसल्टेंसी से रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कि ऐसा अनुमान है कि कीमतों में आ सकती है प्रति लीटर में 2 से 3 रुपए की कमी। कोजिया कमेटी के डायरेक्टर अजय केडियान के मुताबिक अगर कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा पेट्रोलियम कंपनियां आम लोगों को देती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की कमी हो सकती है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो कीमतों का कम होना मुश्किल हो जाएगा। कच्चा तेल अभी $80 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है और क्रूड ने दाम $70 तक लाने की कोशिश। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा है कि बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को रिलीज किया जा रहा है। अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया और जापान की कोशिश है कि कच्चे तेल की कीमतों को $70 प्रति बैरल पर लाने की है। चीन ने भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करने की तैयारी कर ली है। अगर क्रूड के दाम $70 तक आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय ग्राहकों को भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कम कीमतों के रूप में इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। एमआरपीएल और एचपीसीएल को बेचा जाएगा तेल। भारत के पास ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की 3 लोकेशन पर लगभग 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक है। इसमें से 50 लाख बैरल रिलीज किया जाएगा। स्टॉक को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड (एमआरपीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को बेचा जाएगा। ये दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के जरिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व से जुड़ी है। एक सरकारी अधिकारी ने ऐसा कहा है कि बाद में और ज़्यादा स्टॉक भी रिलीज किया जा सकता है। ओपीईसी प्लस ने बाइडेन की बात नहीं मानी थी। बता दें तो बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस ओपीईसी प्लस से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने इसके पीछे कोरोना महामारी कम होने के बाद बढ़ी डिमांड का हवाला भी दिया था, पर ओपीईसी ने बाइडेन की बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने दूसरे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल रिलीज करने का प्लान बना लिया। इस तरह देशों का साथ मिलकर ऑयल रिलीज करना इतिहास में पहली बार होगा। हम आपको बता दें तो ओपीईसी और ओपीईसी प्लस देशों के अलावा जो देश ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें ओपीईसी प्लस देश कहा जाता है। ओपीईसी प्लस में रूस, ओमान, मैक्सिको, मलेशिया समेत 10 देश शामिल हैं। वहीं ओपीईसी में ईरान, इराक, यूएई और सऊदी समेत 13 देश शामिल हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।